सभी बालकों को शुभाशीष। सभी बालक स्वस्थ होंगे और जो पहले पढ़ाया था उसको पढ़ रहे होंगे, गृह कार्य में किया भी है, देखा भी है। पहले अपन ने व्याकरण में क्रिया के बारे में जानकारी करी थी, क्रिया के बारे में पढ़ाया था। आज विशेषण के बारे में बातचीत करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। सभी बालक मन लगा करके देखेंगे। विशेषण आपने पहले भी पढ़ा है छोटी कक्षाओं में। संज्ञा और सर्वनाम की कोई विशेषता बताता है, उसे विशेषण कह सकते हैं। किसी भी चीज़ की अगर कोई अलग प्रकार का कार्य किया जा रहा है, एक विशेषता नज़र आ रही है, तो विशेषण हो जाएगा। इसलिए इसमें लिखा है वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब पहले तो आपको ये ध्यान में है कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है, इनकी विशेषता कैसे बताई जाए। यानी वाक्य जब लिखा जाता है, उस वाक्य में जैसे ये बालक छोटा है, ये बालक शरारती है, ये बालक होशियार है, ये क्या है? विशेषता ही है, संज्ञा की विशेषता है। इसमें लिखा है, पहला उदाहरण है, लंबा, छोटा, काला, ये क्या हुआ? ये सब सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण हुए। समझ में आई सबके? वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण में उदाहरण में आया है लंबा, छोटा, काला इत्यादि। अर्थात वह सांप लंबा है, वह सांप बहुत लंबा है, वह गाय सुंदर है। ये सब क्या है? ये विशेषण है। अब विशेषण के 8 भेद होते हैं। विशेषण के 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का मतलब है कोई इस प्रकार का गुण जिससे व्यक्ति उससे प्रभावित होकर के और कुछ नया पाने का ग्रहण करे,
जैसे मान लीजिए यह बालक 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त करता है। राम मान लीजिए संज्ञा संज्ञा व सर्वनाम में गुणों के द्वारा जाना जाए। या ऐसे लिख सकते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम के किसी गुण के द्वारा बोधित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। रूप, रंग, आदि का बोध करवाए। ये सब संज्ञा सर्वनाम गुणों के द्वारा जाना जाए, रूप रंग आदि का बोध करवाए, ये सब इत्यादि गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और इनमें आगे वाला है, जैसे मान लीजिए उदाहरण देखें कोई, विद्या मंदिर, श्रेष्ठ शिक्षा का केंद्र है। भारत संस्कारों से ये सब क्या है? ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अब दूसरा आता है अपना दूसरा उदाहरण, दूसरा वो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसमें भी आपको जानकारी हो रही होगी कि जो संख्या की जानकारी हो, संज्ञा व सर्वनाम की संख्या की जानकारी देने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए, इसकी परिभाषा भी लिखें, वे शब्द संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराते हैं।
वे संख्यावाची वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे विद्यालय में पचास कमरे हैं। जैसे विद्यालय में 50 कमरे हैं, या मान लीजिए गाय विद्यालय में 50 कमरे हैं, या विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं। संख्यावाचक से संबंधित समझ में आया। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विद्यालय में 50 कमरे हैं, विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, ये क्या है? ये सब संख्या का बोध करा रहे हैं। इसलिए बालकों इसको गृह कार्य में करना है और इसको याद भी करना है। आगे के टॉपिक फिर कल लेंगे।